हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द टॉपिक एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में हमने डिस्कशन कर लिया था इंट्रोडक्शन पार्ट, बेसिक कंसेप्ट उसका एक वीडियो में, फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिस्कस किया था, फिर उसके बाद एक वीडियो में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का डिस्कशन किया था कि 5 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल क्या होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स के बारे में डिस्कशन किया था। फाइन, अब हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कॉम्प्रेहेंसिव न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के भाई अगर आपके पास एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आएगा जिसमें एक बैलेंस शीट गिवन होगी और एडजस्टमेंट्स होंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है, और क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर में अलग अलग केसेस होते हैं तो हम हर एक केस के लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे और हर वीडियो में उस कॉम्प्रेहेंसिव प्रॉब्लम की जर्नल एंट्रीज, कैसे जर्नल एंट्रीज पास होंगी, उसके लेजर अकाउंट्स और उसकी रिवाइज बैलेंस शीट एक्चुअली कैसे बनेगी, ये हम अलग अलग वीडियोज़ में देखते जाएंगे। हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब कोई न्यू पार्टनर फॉर्म के अंदर एंटर होता है तो वो दो अमाउंट फॉर्म के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। फर्स्ट होती है अमाउंट ऑफ कैपिटल जो उसको पार्टनर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और ये अमाउंट जो होता है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, फाइन, और कैश फॉर्म में पड़ा रहता है। और सेकंड लाता है ये प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो भी लोचा होता है वो इस प्रीमियम फॉर गुडविल में ही होता है। कभी ये प्रीमियम फॉर गुडविल पूरी कैश में लेकर आएगा, कभी ये प्रीमियम फॉर गुडविल पर्सनली पे कर देगा, फॉर्म के प्लेटफॉर्म से पे नहीं करेगा, कभी ये प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं ला पाएगा, कभी ये हाफ प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाएगा, कभी कैश प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 बाय 1 प्रीमियम फॉर गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट केसेस देखते जाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम बोथ ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, जब कोई एक बंदा कैपिटल के अमाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट अगर कैश में ले आता है तो उसको किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम मेरे पास में है, मेरे सामने एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 31st March 2022 ऑफ डी एंड आर who are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2 respectively। ये दो पार्टनर्स है, 3:3:2 का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। 31st March 2022 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। टुवर्ड्स लाइबिलिटी वी हैव क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, रिजर्व्स, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड, डीज कैपिटल एंड आर्स कैपिटल। ऊपर फ्री होल्ड प्रीमिसेस, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजन, ऑलरेडी प्रोविजन बना है, कैश एट बैंक एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये एसेट साइड का केस है। They admit M into partnership। अब न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, M into partnership with effect from 1st of April 2005 on the following conditions: M to bring in rupees 6,000 as capital and rupees 4,800 for 2/7 share of goodwill, both the sums remaining in the business। both the sums remaining in the business का मीनिंग होता है कैपिटल का कैश, कैपिटल का जो कैश है वो तो बिजनेस में रहेगा ही, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो ला रहा है वो भी पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन वो पैसा जो कैश है वो फर्म में ही पड़ा रहेगा। ओके, freehold premises have been revalued at rupees 15,000, stock to be discounted at 10% and provision for doubtful debts to be reduced by 1,000। pass journal entries एंड प्रिपेयर अ रिवाइज्ड बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ द न्यू फॉर्म। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन की पहले जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे, फिर एक आध क्वेश्चन और इसके बाद में देखेंगे और इसी टाइप का, और उसके फिर हम डिफरेंट लेजर्स बनाएंगे। फाइन, अच्छा, इस क्वेश्चन में खास क्या है जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं कि जब बंदा अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में इंट्रोड्यूस करता है और विड्रॉ नहीं करेगा, वो फर्म में ही रिटेन रहेगी। फाइन, चलिए देखें इसमें। अब हम इसकी जर्नल एंट्री स्टार्ट करनी है। मैंने आपको पहले भी, आपने अगर लास्ट PSR की मेरी वीडियोस देखी हो तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जर्नल एंट्रीज को करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट में जितने भी रिजर्व्स हैं उन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉसेस एसेट साइड में अगर हैं तो उनको राइट ऑफ करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन की एंट्रीज डालेंगे, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर उसके बाद फिर न्यू पार्टनर का एडमिशन, और उसके बाद फिर रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनेगी। इसी सीक्वेंस में हम चलते जाते हैं। सबसे पहले टुवर्ड्स लायबिलिटी देखें तो हम वी हैव क्रेडिटर्स, ईपीएफ इज नॉट एन इंटरनल लाइबिलिटी, ये प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, उसकी एम्प्लॉई की सैलरी में से डिडक्ट होता है, तो इट इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और इसका इसका स्टेटस जस्ट लाइक क्रेडिटर्स या बैंक लोन ही होगा। रिजर्व्स, बल्कि ये तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, रिजर्व्स एंड वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड, वी हैव 2 इंटरनल लाइबिलिटीज जिसके ऊपर पार्टनर्स का राइट होता है, एक है रिजर्व्स और सेकंड है वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड। अच्छा, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड पे आपको पता है कभी कभी कोई आउटस्टैंडिंग क्लेम भी क्रिएट होता है, बट वी डू नॉट हैव एनी आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑन वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड। इट मींस पूरा वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द पार्टनर्स। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ये रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट का पार्ट है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, अमाउंट्स आर
5,000 and 1,000. Yes, 5,000 for reserves, 1,000 for WCF. कंपाउंड एंट्री डाल रहा हूँ, आप चाहो तो उसकी दो सेपरेट एंट्रीज भी डाल सकते हो, एक रिजर्व को अलग डिस्ट्रीब्यूट करने की, एक WCF को, और टू डीज कैपिटल अकाउंट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए जी, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 5,000 और 1,000, इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3600 2400 आएगा वैसे इसका, हाँ 3600 और इधर आ रहा है 2400, और इसका नरेशन आएगा बीइंग रिजर्व्स एंड WCF क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और ये कौन सा रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। फाइन, चलिए नाउ कम टुवर्ड्स लाइबिलिटी साइड पर वी हैव फ्री होल्ड प्रीमिसेस। लॉस के नाम पर एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो इससे कैपिटल कम हो जाएगी पार्टनर्स की, तो एंट्री विल बी व्हाट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी की कैपिटल को डेबिट करेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की वैल्यू है 1,000 रुपीज़, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 600 एंड 400, और इसका नरेशन डाल देंगे बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमने इसकी जर्नल एंट्री डाल दी। चलिए जी, फाइन। नाउ अब बैलेंस शीट के रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में कुछ रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स होते हैं, तो इसके बाद रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट डालेंगे। मैंने आपको बताया था रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट और लॉस ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड होता है। जब लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, और जिस आइटम से हो रहा है वो क्रेडिट हो जाएगी। जब प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और जिस आइटम से वो प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा। तो कम टू द रीवैल्यूएशन, तो मैं पहले एक लॉस की एंट्री डालूं, तो थर्ड एंट्री मेरी बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और मैं रीवैल्यूएशन के डेबिट कर रहा हूं, मींस आई एम रिप्रेजेंटिंग द लॉसेस। फ्री होल्ड प्रीमिसेस को 15,000 पर लाना है, 10 था ये तो इंक्रीज हो गया। स्टॉक को 10% से डिस्काउंट करना है, तो टू स्टॉक 12,500 का 10% 1250, 12,500 का 10% डिस्काउंट डालना है 1250। ओके जी, पीडीडी क्रिएट करना है। अच्छा हाँ, पीडीडी इसमें 4,000 रुपीज का है, और ये बोल रहा है पीडीडी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय ₹1,000। नाउ वी हैव टू रिड्यूस द पीडीडी, और अगर पीडीडी रिड्यूस हो रहा है इट मींस देयर इज अ प्रॉफिट, तो हम यहाँ पर उसको नहीं डाल सकते। फाइनली वी हैव ओनली वन एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन लॉस 1250 बीइंग लॉस ऑन स्टॉक डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमने इसका नरेशन डाल दिया। चलिए जी, नाउ कम टू एंट्री नंबर 4। अब हम सारी प्रॉफिट्स की एंट्री डालेंगे। वी हैव प्रॉफिट्स ऑन वन एसेट फ्री होल्ड प्रीमिसेस। फ्री होल्ड प्रीमिसेस को इंक्रीज करना है, तो एंट्री विल बी व्हाट, फ्री होल्ड प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट बाय रुपीज एट ₹15 लाना है, मींस 10 का 15 पर लाना है तो 5,000 से। बिसाइड्स वी हैव व्हाट, हाँ पीडीडी को रिड्यूस करना है, तो वी हैव टू रिड्यूस पीडीडी अकाउंट डेबिट बाय ₹1,000, और एंट्री बन जाएगी टू व्हाट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने से, 6,000 रुपीज से। इसको आ जाएगा बीइंग प्रॉफिट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन आप भी लिख सकते हैं, उसमें ऐसा कोई बहुत इशू नहीं है, उसमें नरेशन अपनी लैंग्वेज में लिखा जाता है। एनीवे आफ्टर दैट हम वी विल फाइंड आउट व्हाट प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और मैंने क्या बताया था, रीवैल्यूएशन क्रेडिट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, रीवैल्यूएशन डेबिट लॉस को रिप्रेजेंट करता है, एंड वी विल फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द टू। 1250 6,000 माइनस 1250 इज 4750। डेबिट में शॉर्ट है तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट है और पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर's कैपिटल अकाउंट। Amount is 4750 which will be distributed in the ratio 3:2. 2850 will be credited to A and 1900 will be credited to B, being revaluation profit credited to partners capital account। चलिए, अब ये यहाँ तक तो हमने सारे वो एडजस्टमेंट डाल दिए जो M के आने से पहले थे। अब M न्यू पार्टनर जो है फॉर्म के अंदर एंट्री ले रहा है और 6,000 रुपीज कैपिटल के लाएगा और 4,800 रुपीज ये प्रीमियम फॉर गुडविल के इंट्रोड्यूस करेगा इन फॉर्म ऑफ कैश। तो फॉर्म के पास टोटल कैश कितना आएगा, 6 + 4 10,800। तो एंट्री विल बी व्हाट, बैलेंस शीट में चेक कर लिया करें, कैश इन हैंड दिया, कैश एट बैंक दिया, बैंक दिया तो बैंक के अकॉर्डिंग एंट्री डालेंगे। तो एंट्री विल बी व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर है, एम्स की कैपिटल अकाउंट कितनी है 6,000
और टू प्रीमियम फॉर गुडविल that is rupees 4800. In total he is introducing rupees 10,800. Narration will be what? Being capital and premium for goodwill introduced by M ने introduce किया. Fine. And last, ये तो फर्म के पास चला गया कैपिटल, उसकी कैपिटल अकाउंट में चली गई. ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की होती है. अच्छा, इस केस में मैंने आपको, अगर आप मेरा सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशो का लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा केस रिपीटेडली यही आता है जिसमें एक ओल्ड रेशो दिया होगा और न्यू पार्टनर का शेयर बता देगा. अब ये यहाँ पर न्यू पार्टनर का ओल्ड रेशो क्या दे रखा है? 3:2 दिया है और न्यू पार्टनर 2/7 के लिए आ रहा है. तो हम इसको वैसे ही कैलकुलेट करेंगे. लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 लेस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. फिर उसके बाद ओल्ड रेशो को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो घूम फिर कर ये वो केस है जिसमें रिलेटिव रेशो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स चेंज नहीं होता. तो रिलेटिव रेशो चेंज नहीं होगा तो मींस ओल्ड, न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी द सेम. इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो भी 3:2 ही बनेगा इस केस में. तो नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो. तो एंट्री विल बी व्हाट? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट एंड टू आर्स कैपिटल अकाउंट. ये इनके अकाउंट में हमने क्रेडिट कर दिया 4800 और जो इनका ओल्ड रेशो होगा सेम विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो इनटू 3/5 2880 A और 1920 B being premium for goodwill credited to sacrificing partners. ठीक है, ये हमारी फाइनली एंट्री हो गई और इसके साथ हमारी जर्नल एंट्रीज पूरी हो गई कंप्लीट. ये हमारी गुडविल की एंट्रीज के बाद में वी विल मेक व्हाट? रिवाइज्ड बैलेंस शीट. तो रिवाइज्ड बैलेंस शीट की हेडिंग डालेंगे एज एट की पूरी फॉर्मेलिटी डाल के आफ्टर एम से एडमिशन ये लिख देंगे हम इसमें. और उसके बाद हमारे कॉलम्स जैसे एज इट इज़ होते हैं, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट जो हमारे बैलेंस शीट के होते हैं वो एज इट इज़ लिख दिए जाएंगे. फाइन. अब न्यू बैलेंस शीट बनाने के लिए आप ओल्ड बैलेंस शीट देखते चले. वी हैव अ क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़ 18,000. हमारे पास 18,000 रुपीज़ के क्रेडिटर्स हैं. बिसाइड्स वी हैव एन EPF और इस पर कोई चेंज नहीं आया. EPF 400 रुपये का है. और फिर उसके बाद हम इनकी कैपिटल्स लिख देंगे D और R और M की कैपिटल तो 6,000 गिवन है. डी की कैपिटल है 22,000 रुपीज़ और उसमें जितनी बार क्रेडिट हो उसको प्लस कर दें 3600 और 600 ये माइनस हो जाएगा. फिर यहाँ क्रेडिट हुआ है 2850 से और उसके बाद 2880 से. तो इसकी कैपिटल आ रही है 30730 कैपिटल ऑफ डी. नाउ कैपिटल ऑफ एम इज ओपनिंग कैपिटल इज 7,000 और और 2400 रुपया इधर प्लस, 400 रुपया इधर माइनस एंड 1900 प्लस और 1920 प्लस कर दिया. तो 12820 विल बी द कैपिटल ऑफ आर. नाउ कम टू द एसेट साइड. वी हैव फ्री होल्ड प्रीमिसेस 10,000 रुपीज़ का था. अप्रिसिएशन हुआ 5,000 रुपीज़ से. आउटर कॉलम में 15,000 लिख देंगे. उसके बाद मशीनरी 5,400. नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज देयर. आफ्टर दैट वी हैव अ स्टॉक ऑफ 12,500. स्टॉक 12,500 का था और 10% से डेप्रिशिएट हुआ 1250. आउटर कॉलम में 1250 will be the answer. And after that we have debtors 22,500 लिखेंगे और PDD को 1,000 से रिड्यूस करेंगे 3,000. आउटर कॉलम में 19,500 आएगा. फाइनली वी हैव अ बैंक 6,000 का बैंक है. 10,800 दोनों मिलाकर प्रीमियम और कैपिटल मिलाकर इंट्रोड्यूस किए गए. टोटल विल बी द 16,800. दैट्स इट. हमारा क्वेश्चन हो गया. बस बैलेंस शीट टैली करना बची है. 18,400 6,7,950 इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट. उसमें से एक बार असेट साइड भी देख लूँ मैं. माइनस 15,000 माइनस 5,400 माइनस 19,500 माइनस यस बैलेंस शीट टैली. तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज की और बैलेंस शीट बनाई, रिवाइज बैलेंस शीट. तो बेसिक कंसेप्ट में तो जिसमें अमाउंट ऑफ प्रीमियम और कैपिटल दोनों कैश में इंट्रोड्यूस करता है. अब हम जो क्वेश्चन देखेंगे उसके अंदर हम इसके लेजर रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स, कैपिटल और रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे. बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2005 इज गिवन बिलो. A is capital account, B is capital account, general reserve, workmen's compensation reserve and creditors.
Towards asset we have freehold property, furniture, stock, debtors, cash and preliminary expense. A and B share profits and losses in the ratio of 3:2. They agree to admit C into the firm subject to the following condition. C will bring rupees 21,000 of which 9,000 will be treated as his share of goodwill. Total 21 लाएगा, उसमें से 9,000 goodwill के. C will be entitled to 1/4 share of profits in the firm. 33% is to be provided for doubtful debts. Furniture is to be depreciated by 5%. Stock is to be reduced by 10,500. उसके बाद क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमन्स कॉम्पनसेशन इज ₹1,000. वर्कमन्स कॉम्पनसेशन पे 1,000 रुपए का क्लेम है. तो हम इसके अंदर पहले लेजर के फॉर्मेट्स बना लें, फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करें. हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें. सबसे पहले बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी दे रखी. ए और बी की कैपिटल है, तो दीज कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 ऑफ ए एंड 30,000 ऑफ बी. ये इनकी कैपिटल हमने रिकॉर्ड की. बिसाइड्स वी हैव जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स. 24,000 को 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो 14,400 एंड सेकेंड वन इज 96,000. WCR. अब WCR पर इसने बोला है कि आउट ऑफ 3,000 देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम. तो जो आउटस्टैंडिंग क्लेम है हम उसको एज इट इज मेंटेन करते हैं एंड 2,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो 3:2. 1,200 और 800 रुपये ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फाइन. ये हम इसके ट्रीटमेंट WCR की एक डेडिकेटेड वीडियो है चेंज इन PSR वाले टॉपिक में, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं. उसमें WCR का पूरा ट्रीटमेंट बताया. जब वैल्यू ऑफ WCR इज मोर देन द अमाउंट ऑफ W क्लेम, जब ज़्यादा हो कम हो, सब हमने उस पर डिस्कशन किया है. एनीवे, आफ्टर दैट वी हैव क्रेडिटर्स 16,000. और क्रेडिटर्स पर कोई नीचे एडजस्टमेंट एक्चुअली नहीं है, तो नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दूंगा मैं. कितना? 16,000. ठीक. फाइन. नाउ कम टू द एसेट साइड. वी हैव फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज ऑफ ₹20,000 और उसने बोला है नो एडजस्टमेंट इज देयर ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. तो ये 20,000 एज इट इज बाहर आ जाएगा. आफ्टर दैट वी हैव फर्नीचर 6,000. फर्नीचर को 5% से डिप्रिशिएट करना है, तो फर्नीचर 6,000 डिप्रिशिएट करेंगे. 5% ऑफ 6,000 इज 300. आउटर कॉलम में 5,700 एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज द लॉस फॉर द फर्म. लॉस विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. 300 से हमने इसको डेबिट कर दिया. उसके बाद स्टॉक है 12,000 का और स्टॉक को 10,500 पर लेकर आना है. तो स्टॉक इज ऑफ ₹12,000 और इसको लाना कितने पर है? 10,500 पर. तो 1,500 से इस पर भी क्या लगा? डिप्रिसिएशन विच इज़ अ लॉस. और इसको भी हम कहाँ लिख देंगे? इधर टू स्टॉक 1,500. 1,500 रुपये से हमने स्टॉक की वैल्यू कम कर दी. आफ्टर दैट वी हैव डेटर्स. डेटर्स पे 3% PDD क्रिएट करना है. तो डेटर्स की वैल्यू 80,000 है और 83 से 24, तो PDD विल बी ऑफ 2,400. तो इधर आ जाएगा 78,600 एंड इट इज़ अ लॉस. तो इसको भी कहाँ डाल देंगे हम? डेबिट साइड में. तो 2 PDD 2,400. चलिए जी, ये भी हो गया. एंड आफ्टर दैट वी हैव कैश. कैश तो इधर आ जाएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000. मैं पहले भी बता चुका हूँ, कुछ लोग कैश अकाउंट ना बनाते हैं तो उसको सीधे बैलेंस शीट में करते हैं. आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स. तो 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशो 3:5. 1,800 ए को, 1,200 बी को और सी को कुछ नहीं. फाइन. ये बैलेंस शीट हमारी पूरी कंप्लीट हुई. नीचे बोल रहा है ए और बी 3:2 रेशो में करते थे. सी को बुलाया. सी 21,000 लाएगा जिसमें से 9,000 उसका गुडविल है. तो 21,000 टोटल इंट्रोड्यूस करेगा जिसमें से 9,000 गुडविल है. तो 21,000 माइनस 9,000, 12,000 विल बी द कैपिटल. तो इधर लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट और सी के कॉलम में 12,000 कैपिटल. सेकेंड एंट्री इधर हो जाएगी टू सीज कैपिटल अकाउंट. कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की इसने? 12,000. बिसाइड्स 9,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के ला रहा है. प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को जाती है और आई शुड से इट विल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए और बी. वही सेम केस है व्हेन रिलेटिव रेशियो बिटवीन पार्टनर्स डू नॉट चेंज. तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. तो 9,000 जो है 3:2 में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इंटू 3/5 5,400 माइनस 9,000 इज 3,600. और ये कैश में आ रहा है तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 9,000. टोटल 9,000 लेकर आया. ओके जी.
and C will be entitled to 1/4 share in the profit, 3% of the PDD, furniture, stock to be depreciated, all done. ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले 1 by 1 अकाउंट क्लोज करेंगे. फर्स्ट वी विल क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट. 300, 1500 और 2400, तो टोटल 4200 का लॉस है. ये लॉस कहाँ जाएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रीवैल्यूएशन लॉस. ये रिवैल्यूएशन लॉस में जाएगा. ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो 3:2 इंटू 3/5. ए को मिलेगा 2520 माइनस 4200 1680. इधर आ जाएगा 2 रीवैल्यूएशन लॉस 25201680. अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल फाइंड आउट करेंगे. तो क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल में 60,000, 14,400 प्लस 1,200 प्लस 5,400 माइनस 1,800 माइनस 2520 76680. ये ए की कैपिटल है, तो यहाँ पर कैपिटल्स में आ जाएगा ए का 76680. ठीक है. उसके बाद कम टू बी. 30,000 प्लस 9,600 प्लस 800 प्लस 3,600 माइनस 1,200 माइनस 1,680. 4,1120 विल बी बी's कैपिटल. 4,1120. और सी की कैपिटल तो ऑलरेडी हमें पता है 12,000 रुपीज़ लाया था, उतनी ही रही सी की कैपिटल 12,000 रुपीज़ डालते. Now we will close cash account. तो by balance CD 12 plus 21 is 33,000 rupees का cash balance बच रहा है, which will be recorded to the asset side. Cash at bank 33,000. इसके बाद टोटल कर लिया जाए और हमारी बैलेंस शीट टैली, तो क्वेश्चन कंप्लीट 1000. यस, तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का 146800 है और फाइनली ये टैली हुआ. तो हमने अभी इसमें डिस्कशन किया कि भाई अगर न्यू पार्टनर जब कैपिटल और प्रीमियम दोनों अमाउंट कैश में लेकर आएगा तो उस टाइप से किस टाइप से हम वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब बंदा जब ओल्ड पार्टनर जो है या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है वो अपनी कैपिटल या अपनी अमाउंट ऑफ प्रीमियम को विड्रॉ कर लेते हैं. तो आई होप ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे. जर्नल एंट्रीज और लेजर का कंसेप्ट भी आपको कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन का आ गया होगा. स्टिल आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें. दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी. थैंक यू.